नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से किसी पेशेंट ने क्वेरी डाली थी रिगार्डिंग फ्रोज़न एम्ब्रियोज़। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग एक्चुअली और हम लोग क्या क्या फ्रीज़ कर सकते हैं। सो लिटिल बिट डिटेल ऑन फ्रीजिंग कि हम क्या क्या फ्रीज़ कर सकते हैं। हम हर चीज़ फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कब तक रख सकते हैं। तो जवाब है कि हज़ारों साल तक रख सकते हैं। लाइक हमारे ना होने के बाद भी उसको फ्रोज़न रखा जा सकता है। ऑल्दो उसके अपने कुछ लीगल वो हैं, हस्बैंड वाइफ से पूछा जाता है, अकॉर्डिंगली फिर उसको रखा जाता है। उसकी एक कॉस्ट आती है। सो इफ़ दे आर रेडी टू पे देन हम उसको फ्रोज़न रखे रहते हैं एंड इफ़ दे डोंट वांट टू कीप इट फ्रोज़न तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं या उसको लैब में दे सकते हैं। फॉर रिसर्च के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब बारी आती है कि सीमेन फ्रीजिंग। तो सीमेन फ्रीजिंग हम कब कब करते हैं? बहुत सारी कंडीशंस होते हैं जिनमें हम लोग सीमेन फ्रीज़ करते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट के हस्बैंड आर्मी में है या किसी ऐसे जॉब में है, मर्चेंट नेवी में है, जबकि वो ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, तो हम ऐसे में सीमेन फ्रीज़ करके रख लेते हैं। सीमेन फ्रीजिंग बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इतना टीडियस नहीं होता है लाइक ओवम। और किसी पेशेंट के अगर हस्बैंड को कुछ कीमोथेरेपी या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट लगना है जिससे उसके स्पर्म्स की क्वालिटी बाद में ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए भी हम पहले से सीमेन फ्रीज़ करके रख सकते हैं। दूसरा जो डोनर सीमेन होता है वो बैंक्स में फ्रीज़ होके रखा रहता है और वो फ्रोज़न स्टेट में ही ट्रांसफ़र होता है, लैब्स में आता है और अकॉर्डिंग टू जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जिसमें भी डोनर की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग फिर यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज़ है, कई बार पेशेंट्स को एप्रीहेंशन होता है, हो सकता है वो कई बार जब हम डिमांड करें कि आपको आज सैंपल देना है, आज IVF का पिकअप है, तब वो सैंपल देने में असमर्थ होते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग सीमेन को पहले से फ्रीज़ करके रख सकते हैं जिससे कि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो अब सवाल आता है कि फ्रीजिंग करते कैसे हैं। फ्रीजिंग में क्या होता है, हम लोग सीमेन सैंपल लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको चेक करते हैं। जो एकदम प्रिपेयर्ड होता है, जो बेस्ट सीमेन होते हैं, उनको हम लोग फिर कुछ मीडिया होते हैं स्पेसिफिक, उनमें डालते हैं और उसके बाद उनका धीमे धीमे करके टेम्परेचर चेंज करा जाता है। एक टेम्परेचर फिर दूसरा, फिर वो ऐसे हो जाता है बिल्कुल जैसे आइस फ्रोज़न हो जाता है। उसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा फ्रीज़ हो जाता है और उसको हमें स्पेशल कैन्स में रखना पड़ता है, जिनमें हमें हर तीसरे से पाँचवें दिन लिक्विड नाइट्रोजन डालनी पड़ती है, जिससे कि वो कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आए। उनका जो टेम्परेचर है फ्रोज़न वाला वो ही पूरे टाइम हमें मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट उनका जेनेटिक मटेरियल फ्रोज़न रहे, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाएगा तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। अगर उनका टेम्परेचर वेरिएशंस हुए, अगर वो वापस थॉ हुए तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, फिर हम वापस नहीं यूज़ कर सकते उससे। तो हम क्या करते हैं कि उनको जैसे फ्रोज़न स्टेट में चले गए, फिर उनको एक कैन्स में रखा जाता है जिनमें कि हर तीसरे पाँचवें दिन लिक्विड नाइट्रोजन डाली जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन ऐसी गैस है जिसमें सब कुछ फ्रोज़न ही रहता है। तो अब एक और सवाल आता है दिमाग में कि हम लोग ऐसे बॉडी के बाहर रख रहे हैं, इतने टाइम तक रख रहे हैं, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें कोई अपंगता या उसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ मेंटल या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज़ ये फ्रीज़ होके वो उसी स्टेट में पड़ा रहता है और जब हम थॉ करेंगे यूज़ करने के लिए तब वो वापस एक्टिव होगा। तो अगर प्रॉपरली हमारी चेन मेंटेन हो रही है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी एम्ब्रियो बनने में या किसी और चीज़ में, या जो बेबी आएगा उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हमने एक बार थॉ कर लिया फिर हम उसे देख सकते हैं। अगर बीच में थॉ हो जाता है अपने आप और फिर वापस कुछ नहीं होता, जैसे कभी बाई चांस कोई लापरवाही से या कभी लिक्विड नाइट्रोजन ख़त्म हो जाए, ध्यान रखिए, तो फिर वो बेकार हो जाता है। इसलिए इसको सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल सीमेन हस्बैंड का फ्रीज़ कराया जा सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो बच्चे होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, चाहे वो डोनर सीमेन सैंपल हो चाहे वो हस्बैंड का सीमेन सैंपल हो। सो इट इज़ एन एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रोसीजर जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उनमें हस्बैंड का सीमेन फ्रीज़ करा सकते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
थैंक यू। उसमें मैं बताऊंगी आपको ओवम फ्रीजिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग ओवम भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। थैंक यू।